12 mm का डालें, 16 mm का डालें, 18 mm का डालें, 20 mm का डालें, तो सब कुछ डालें, फिर भी क्रैक क्यों आ रहा है? इसका मुख्य तीन। हेलो दोस्तों, तो नमस्कार, आप सबका मेरा नीचे। मैं इस पर्पस पे बात करने वाला हूँ कि कभी कभी देखे होंगे कि नए नए बिल्डिंग बनते हैं और 6 महीना, 1 साल, 2 साल में ही क्रैक आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्रैक क्यों आता है? क्रैक आने का रीजन क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी का सबसे पहला सपना होता है कि मेरा खुद का मकान हो, और किसी तरह से मेहनत करके मकान बना लेता है। बनाने के बाद क्रैक आ जाता है। क्रैक आने के बाद जब दूसरे से पूछने जाते हैं तो अगला कहता है आपने इंजीनियर से पूछा था, थ्रू काम नहीं करवाया, इसके वजह से फट गया। अब किसने कौन सा रड डाले हैं? तो 12 mm का डालें, 16 mm का डालें, 18 mm का डालें, 20 mm का डालें, तो सब कुछ डालें, फिर भी क्रैक क्यों आ रहा है? 3 रीजन होता है। 3 रीजन आपको अगर नॉलेज होगा तो आपका अगर मकान बन रहा होगा तो आप शुरू से उसको देखेंगे और इस नॉलेज आपको मालूम रहेगा तो आप उसको सही से सुधार सकते हैं। शुरू से ही उसको देख सकते हैं, करवा सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी का डेट में ठेकेदार आता है, वो अपना काम जल्दी निपटाने के चक्कर में जैसे तैसे करके चला जाता है। वो आपका नहीं तो लेवल देखता है, नहीं राइट एंगल देखता है, नहीं गुनिया देखता। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि जब भी आपका मकान का खुदाई हो रहा हो पिलर गड़ने के लिए, तो कहीं कहीं देखे होंगे कि ज़मीन कहीं ऊंचा रहता है, कहीं नीचा रहता है, तो उसी ज़मीन पे आपको मकान बनाना है। तो जो सबसे डाउन एरिया है वहाँ से जब आप उसको खुदाई किए, खुदाई करने के बाद जो नेचुरल जो ज़मीन है, जो नेचुरल मिट्टी है, धरती का जो नेचुरल मिट्टी है, वो मिट्टी अगर पकड़ आ गया 3 फीट में आ जाता है। हमारे यहाँ तो 3 फीट में आ जाता है, आपके यहाँ पता नहीं कितने में आता होगा। तो जितना में भी आता है तो वहाँ से उसी का लेवल से जो ऊंचा एरिया है, चारों कोना में एक एक खंभा खड़ा कर लेना। फिर उस लेवल से लेवल करके फिर उसको गड्ढा बनाना। फिर लेवल में ही चारों कॉलम को खड़ा करना, नीचे से बेस बनाना। क्योंकि देखिए, मान लीजिए सपोर्ट डेट, अगर आपकी जमीन पर एक पैर आप टेबल पर रख दीजिए, उसके बाद आप अपने सर पर 50 kg का वजन रख लीजिए, तो फिर देखिए वजन सबसे ज्यादा फोर्स किस पे पड़ेगा? जो पैर जमीन पे टिका हुआ। तो जब एक उस पैर पे वजन जा रहा है, अगर वो पैर का थोड़ा सा भी मिट्टी खिसका तो आप गिर जाएंगे। तो वही रीजन होता है मुख्य बिल्डिंग का क्रैक आने का। मान लीजिए कि लेवल में तो पिलर खड़ा किया नहीं, एक पिलर 1 फीट हाइट पे है, एक पिलर 1 फीट डाउन पे है। जब ऊपर से फोर्स पड़ता है, आपने एक तल्ला बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी मंजिल बनाया तो फिर उस पर जब लोड पड़ेगा, वजन पड़ेगा, तो क्या होगा? एक साइड से धसेगा। धसेगा तो क्रैक आना ही आना है। वही रीजन होता है क्रैक का सबसे पहला स्टेप। और दूसरी स्टेप हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो हम हिंदी भाषा में बोला जाता है साहुल। साहुल का मान लीजिए भैंस तो आपने लेवल में कर दिया। अब वहाँ से जो कॉलम खड़ा होगा, जो दीवार खड़ा होगा, तो उसको एकदम साहुल में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साहुल में अगर नहीं से रहा, अगर थोड़ा सा भी भागा तो ऊपर जाते जाते ज़्यादा भाग जाएगा। तो जब लोड एक तरफा पड़ेगा, इससे अगर लोड पड़ा इससे तो क्या होगा? तो क्रैक आना ही। तीसरा रीजन हो गया कि राइट एंगल। राइट एंगल अगर मान लीजिए आपका ज़मीन बदगुनिया हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसका बीच पोर्शन ले लीजिए, बीच पोर्शन देख लीजिए, बीच पोर्शन को एकदम राइट एंगल में बनाइए, ताकि साइड से अगर दबाव पड़े मिट्टी का या अगल बगल से हवा का और फिर भूकंप आए, उस चीज़ का अगर दबाव पड़े। क्योंकि देख लीजिए, अगर इधर से भी अगर चारों कोना अगर बराबर रहेगा, अगर दबाव पड़ेगा तो वो नहीं दबेगा। आई अगर थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहेगा तो धार से दब जाएगा। तो यही गिरने का यही रीजन होता है और क्रैक आने का। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।